ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिवेशन फंक्शन की। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ना, उसमें एक लीनियर रिग्रेशन का आपने नाम सुना होगा। लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में दो फर्क होते हैं। पहला ये कि लीनियर रिग्रेशन में एक ही लेयर होता है और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो कि डीप लर्निंग का पार्ट है, राइट। मशीन लर्निंग का तो है ही, बट ये डीप लर्निंग का पार्ट है। तो एक डीप न्यूरल नेटवर्क किस तरह से मशीन लर्निंग के और एल्गोरिदम से अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने लेयर अप्लाई किए, राइट। और दूसरी चीज़ होती है एक्टिवेशन फंक्शन। हम लीनियर रिग्रेशन में किसी भी तरीके का एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, बट जो हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है या कोई भी न्यूरल नेटवर्क है, उसमें आपको एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना नेसेसरी होता है, राइट। आपको अप्लाई करना पड़ेगा ही। तीन तरह के जनरली एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं जो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे चल करके और आप जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है ना, रिग्रेशन में आई वुड से कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पहला, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो सिग्मोइड, राइट। आपने नाम सुना होगा सिग्मोइड। अच्छा, ये एक्टिवेशन फंक्शन है क्या? एक मैथमेटिकल फंक्शन है, दैट्स इट। सिर्फ ये एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है। इसके कुछ अलग प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन है। इसी तरीके से सिग्मोइड भी एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है। इसकी खास बात क्या है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब आप क्या इसके अंदर भेज सकते हैं, और रेंज होता है इससे बाहर क्या निकलने वाला है। तो इसका रेंज जो होता है सिग्मोइड का, वो होता है 0 से लेकर के 1 तक। ये इसकी रेंज होती है, मतलब कि कुछ भी आप इसमें डालोगे तो वो उसकी एक यूनिक वैल्यू दे देगा 0 से 1 के बीच में, दैट इज रेंज। और एक होता है डोमेन, मतलब आप इसमें क्या क्या दे सकते हो अंदर, ठीक है, क्या क्या भेज सकते हो। तो इस मैथमेटिकल फंक्शन सिग्मोइड में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, यानी कि इसका जो डोमेन है वो माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। कोई भी नंबर डाल सकते हो आप इसमें, बट उसका जो रेंज आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। कोई भी एक यूनिक वैल्यू दे देगा। जैसे अगर आप इसमें 5 दोगे तो इसकी कोई एक यूनिक वैल्यू दे देगा। अब 6 अगर दोगे तो वही अलग यूनिक वैल्यू देगा, राइट। तो हम इसका रेंज जो है 0 से 1 के बीच रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिग्मोइड का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस e टू द पावर x, राइट। ये यूलर्स नंबर है, आपने नाम सुना होगा, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग लाइक दैट। तो ये हुई सिग्मोइड की बात। अब हम बात करते हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक टेंजेंट या फिर 10h, राइट। 10h का नाम सुना होगा आपने। 10h का जो रेंज होता है ना, वो रेंज होता है -1 टू +1, मतलब कि कोई भी वैल्यू इसमें अगर आप डालोगे तो उसका रेंज वो क्या देगा, -1 से +1 के बीच में, ठीक है। कोई भी एक यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है। और इसका जो डोमेन होता है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब डोमेन सेम है, कोई भी नंबर आप इसमें डाल सकते हो। और इसका जो रेंज होगा वो -1 to 1 होगा। दोनों ही मैथमेटिकल फंक्शन है। 10h हम यूज़ करते हैं, सिग्मोइड यूज़ करते हैं। कब कौन सा यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है कि किस तरह का टास्क है। आप इस पर एक डिटेल वीडियो देख सकते हैं, लाइक बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, 3-4, मतलब कि किस तरह से पूरी मैथमेटिक्स काम करती है न्यूरल नेटवर्क की। तो आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, और ये एक्टिवेशन फंक्शन का भी आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरा जो है दैट इज रीलू, आपने नाम सुना होगा, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अच्छा, ये रीलू हम यूज करते हैं नेगेटिविटी को हटाने के लिए। आप इसके अंदर कोई भी नंबर डाल सकते हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब कि इसका जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कोई भी नंबर आप इसमें डाल सकते हो, बट उसका जो आउटकम होगा वो 0 होगा या 1 होगा। एक बार या तो ये 0 देगा या 1 देगा। अच्छा, ये हम नेगेटिविटी को हटाने के लिए यूज करते हैं। 0 या 1 का मतलब क्या है कि अगर आप इसको नेगेटिव नंबर दोगे जिसमें माइनस का साइन हो, राइट, तो उसकी जगह ये 0 को 0 दे देगा आपको रिटर्न में। और इसमें अगर आप पॉजिटिव नंबर दोगे, नॉट 1, इट्स x, राइट, अगर इसमें आप पॉजिटिव नंबर दोगे तो उस पॉजिटिव नंबर की जगह वो रिटर्न में आपको वही पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर दे देगा।